हाय फ्रेंड्स, वीक इंग्लिश क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए जो पार्ट थर्ड है लक्ष्मण का पार्ट थर्ड वो आप सबके लिए लेकर आया हूं, क्योंकि पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड ये दोनों मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। आज मैं आप सबके लिए पार्ट थर्ड लेकर आया हूं। इसमें मैं आपको जो नेक्स्ट स्टेंजा है वो डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो तारू दत्त की जो पोएम है, इस पोएम के बारे में जो भी डिटेल्स मुझे देने थे मैं आप लोगों को पहले ही दे चुका हूं, और देखना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को फिर से एक बार बताए दिए रहा हूं। तारू दत्त जी का जन्म 1856 में हुआ था और 1877 में इनकी डेथ हो गई थी। ये जस्ट 21 ईयर की थी जब इनकी डेथ हुई थी। और ये जो इनका वर्क आया है, ये वर्क इनका आया है 1882 में पोस्टमसली, मतलब उनके मरणोपरांत ये वर्क आया है। और ये वर्क आया है, इनका पोइट्री कलेक्शन था एंशिएंट बैलेड्स एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, उसमें आया है। और इस पोइट्री कलेक्शन में इन्होंने जो लीजेंड्स थे हिंदुस्तान के, उनके बारे में डिस्कस किया है। उन्हीं के बारे में पोएम्स लिखी हैं, जैसे सावित्री है, लक्ष्मण है, ध्रुवा है, बूटो, सिंधु, प्रहलाद और सीता। ठीक है, तो ये आप लोगों का फर्स्ट स्टेंजा है, ये सेकंड, ये सभी स्टेंजाज मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। आप लोग जिन्होंने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो पहले आप लोग पार्ट 1 देखिए, फिर पार्ट 2 देखिए, फिर आप लोग इस वीडियो को देखना। और हर एक स्टेंजा को बहुत ही मतलब लर्न बाय हार्ट, ठीक है, कंठस्थ करना है हर एक स्टेंजा को, क्योंकि कोई भी स्टेंजा कहीं पर से भी पूछ सकते हैं। देखिए, ऐसा नहीं जैसे इस स्टेंजा से उनको अगर पूछना है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो स्टार्टिंग से ही पूछें। ठीक है, वो इस स्टेंजा को डेजल से पूछ सकते हैं, असेप्लेस से हाइड तक दे सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों को पैसेज को अच्छी तरह से समझना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ये आप लोगों का कल का लास्ट स्टेंजा है। थोड़ा बहुत बता दें क्या था इसमें। सीता जी जो हैं वो लक्ष्मण जी को बड़े ही तीखे बोल रही हैं। तो ये लास्ट वाली लाइंस में उन्होंने कहा है कि वन ब्रदर्स टेक्स हिज किंगडम, कि एक भाई ने उनका राज्य ले लिया, वन वुड टेक हिज वाइफ, और एक दूसरा भाई जो है उनकी पत्नी ले लेगा। अफेयर पार्टीशन एक बहुत अच्छा बंटवारा है, बट इट मेक्स मी सडर एंड अबोर माई लाइफ, लेकिन ये मुझे बहुत ही दुखी बना रहा है और मुझे मेरा जीवन जो है बहुत ही घृणित लगने लगा है। ठीक है, इस तरह से वो जो है बहुत ही तीखे बोल कर लक्ष्मण को जो है उकसा रही हैं। ठीक है, लक्ष्मण को मतलब एक प्रकार से परेशान करना है, क्योंकि लक्ष्मण को पता है कि भगवान श्री राम को कोई कुछ नहीं कर सकता है। स्टेंजा को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है वीडियो को लाइक अवश्य करें और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर ज़रूर करें। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और जो पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है, देखिए स्टेंजा को स्टार्ट करते हैं। आर्ट दाउ इन सीक्रेट लीग विद दोज, आर्ट दाउ इन सीक्रेट लीग विद दोज। यहाँ पे सीता जी लक्ष्मण जी को कहती हैं कि तुम रहस्यमयी तरीके से उन लोगों से परस्पर मिले हुए हो। किससे? यहाँ देखिए इस स्टेंजा में उन्होंने किससे मिलने की, कि एक भाई ने उनका राज्य ले लिया और तुम उनकी पत्नी ले लो। तो अर्थात जो भरत जी हैं उनके साथ में तुम मिले हुए हो। हु फ्रॉम हिज होप द किंगडम रेंट, उनकी आशा की तरह कौन राज्य पर अधिकार करता है। अर्थात भगवान श्री राम की जो आशा थी, उनकी इच्छा थी कि भरत ही राज्य करे, तो वही राज्य कर रहा। आ स्पाई फ्रॉम हिज इग्नोबल फोज, आ स्पाई फ्रॉम हिज इग्नोबल फोज, उनके तरह कौन राज्य पर अधिकार करता है, या उनके आई स्पाई फ्रॉम हिज नगल फोज टू ट्रैक हिम इन हिज बेनिसमेंट। बेनिसमेंट होता है वनवास पर जाना या निर्वासन मान के चलो। ठीक है, तो यहाँ पे आप मान के चलो वनवास पे। तो सीता जी कहती हैं कि उनके निर्वासन में उनका पीछा करने के लिए अपने घिनौने दुश्मनों के जासूस हो तुम। ठीक है, सीता जी लक्ष्मण से ऐसे मतलब तीखे स्वर बोल रही हैं कि उनका जो भगवान श्री राम को वनवास हुआ और तुम उनके साथ में इसलिए आए हो क्योंकि तुम स्पाई जासूसी कर सको,
ठीक है। एंड वुडस्ट दाउ एट हिज डेथ रिजॉयस, और क्या तुम उनकी मृत्यु पर खुश होगे। एंड वुडस्ट यू, दाउ का मीन्स यू, ठीक है, दाउ जो है वो यू होता है, ठीक है। एट हिज डेथ रिजॉयस, और क्या तुम उनकी मृत्यु पर खुश होगे। आई नो दाउ वुडस्ट, मैं जानती हूँ कि तुम खुश होगे, तुम्हें प्रसन्नता होगी। और श्योर एर नाउ, और तुम्हें प्रसन्नता होगी, या श्योर एर नाउ, या निश्चित रूप से अभी है, अर्थात अभी तुम प्रसन्न हो। किस लिए कि भगवान श्री राम मारे जा चुके हैं। वेन फर्स्ट दाउ हर्डेस्ट दैट विल नन वॉइस दाउ शुडेस्ट हैव रूइंड वेड आई ट्रू, कहती जब तुमने पहली बार उस जानी पहचानी आवाज़ को सुना था। वेन फर्स्ट दाउ हर्डेस्ट, ठीक है, हर्ड, जब तुमने पहली बार उस जानी पहचानी फैमिलियर वेल नन वॉइस, जानी पहचानी आवाज़ को सुना था, तुम्हें तभी सहायता के लिए दौड़ना चाहिए था। आई ट्रू, मैं ऐसा मानती हूँ, मैं ऐसा मानती हूँ कि तुम अगर उनसे इतना प्रेम करते हो तो जब वो पहली बार मदद के लिए चिल्लाए थे तो तुम्हें तभी दौड़ कर जाना चाहिए था, ठीक है। और 13th स्टेंजा देखते हैं। लर्न दिस, यह सीखो, वट एवर कम्स में कम, जो आता है वह आ सकता है। बट आई शैल नॉट सर्वाइव माई लव, लेकिन मैं अपने प्रेम को नहीं बचा पाऊंगी, ठीक है। यहाँ पे सीता जी कहती हैं कि मैं भगवान श्री राम को नहीं बचा पाऊंगी। ऑफ ऑल माई थॉट्स हेयर इज द सम, यहाँ मेरे सभी विचारों का योग है। बिटनेस इट गॉड्स इन हेवन अबव, इफ फायर कैन बर्न और वाटर डाउन, आई फॉलो हिम, चूज भाट तो विल्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे कहते हैं कि ऊपर स्वर्ग में देवता इसके, ठीक है, बिटनेस गवाह हैं, इसके गॉड्स देवता, इन हेवन अबव, ऊपर स्वर्ग में देवता इसके साक्षी हैं, देवता जो हैं इसके गवाह हैं। इफ फायर कैन बर्न, यदि आग जल सकती है, और वाटर ड्रोन, और पानी डूब सकता है, आई फॉलो हिम, तो मैं उनका अनुसरण करती हूँ। चूज, चुनो, भाट दाउ विल, तुम्हारी क्या इच्छा है, या तुम क्या चाहते हो। ट्रुथ विद इट्स एवरलास्टिंग क्राउन, अपने चिरस्थायी मुकुट के साथ सत्य, और फाल्सहुड या झूठ, ट्रेचरी विश्वासघात, एंड गिल्ट और अपराध, तुम क्या चाहते हो वो तुम चुन लो, ठीक है। 14th स्टेंजा में कहते हैं रिमेन हेयर विद द वेन प्रीटेंस ऑफ सेल्डिंग मी फ्रॉम रॉन्ग एंड सेम, रिमेन हेयर विद द वेन प्रीटेंस, वेन वेन मतलब व्यर्थ, प्रीटेंस ढोंग, कहते हैं एक ढोंग के साथ यहाँ ठहरना व्यर्थ है, ठीक है। ऑफ शिल्डिंग मी फ्रॉम रॉन्ग एंड सेम, मुझे गलत और शर्म से बचाने के लिए, और गो या जाओ, एंड डाई इन हिज डिफेंस, उनके बचाव में मर जाओ, एंड लीव बिहाइंड अ नोबल नेम, और अपने पीछे एक नेक नाम छोड़ जाओ। लक्ष्मण जी वहाँ पे खड़े खड़े हुए चुपचाप ये सब सुन रहे हैं, और सीता जी बराबर बोलती जा रही हैं। उन्होंने बहुत कुछ लक्ष्मण जी को कहा है, ठीक है, लेकिन लक्ष्मण जी कोई जवाब नहीं देना चाहते हैं। अंत में वो जवाब देंगे, शायद नेक्स्ट स्टेंजा में वो जवाब देते हैं। एंड लीव बिहाइंड अ नोबल नेम, मतलब यहाँ पर तुम मुझे उपदेश मत दो, ठीक है, कि शर्म से बचाने के लिए, या मुझे गलत और शर्म से बचाने के लिए यहाँ पे मत खड़े हो, जाओ और उनके बचाव में मर जाओ, और अपने पीछे एक नेक नाम छोड़ जाओ। चूज भाट दाउ विल्ट, ठीक है, चूज भाट दाउ विल्ट, मतलब तुम जो चाहते हो, आई अर्ज नो मोर, तुम जो चाहते हो, दाउ विल्ट, उसे चुनो, आई अर्ज नो मोर, मैं अब और आग्रह नहीं करूँगी। सीता जी कहते हैं कि मैं अब और अधिक तुमसे कुछ नहीं कहूँगी। मेरा माई पैथ लाइज बिफोर मी क्लियर, मेरा मार्ग मेरे सामने स्पष्ट है। आई डिड नॉट नो दाई माइंड बिफोर, मैं तुम्हारे मन को पहले नहीं जानती थी। आई डिड नॉट नो दाई माइंड बिफोर, मैं तुम्हारे मन को, दाई मतलब योर माइंड बिफोर, मैं तुम्हारे मन को पहले नहीं जानती थी, तुम्हारे मन में क्या है। आई नो दी नाउ, आई नो यू नाउ, मैं अब तुम्हें जानती हूँ। एंड हैव नो फेयर, और डरो मत, मतलब तुम जो सोच रहे हो करो, कोई दिक्कत नहीं है, डरो मत, ठीक है।
सी सैड एंड प्राउडली फ्रॉम हिम टर्न्ड, उसने कहा अर्थात सीता जी ने ये कहा, एंड प्राउडली फ्रॉम हिम टर्न, और गर्व से उसकी ओर मुड़ी अर्थात लक्ष्मण जी की ओर मुड़ी। बाज दिस द जेंटल सीता नो। अब यहाँ पर जो हमारी पोइटिस हैं तारुदत्त जी, वो यहाँ पे बस एक क्वेश्चन रख रही हैं कि बाज दिस द जेंटल सीता, क्या यह वही कोमल सीता थी? नो, नहीं। फ्लेम्स फ्रॉम हर आइज शॉट फोर्थ एंड बॉन्ड, उसकी आँखों से आग की लपटें निकली और जल गईं। द टीयर्स देयरइन हैड सीज्ड टू फ्लो, द टीयर्स देयरइन हैड सीज्ड, सीज्ड मतलब सीज हो जाना, बंद हो जाना, ठीक है। टू फ्लो मीन्स बहना, और उसमें अर्थात उन जलती हुई जो वो आँखें जिनमें लपटें जल उठी और जल गईं, तो उन आँखों में उसमें आंसू बहना बंद हो गए थे। जो आंसू बह रहे थे सीता जी की आंखों में, वो बंद हो गए थे। अब यहाँ पे लक्ष्मण जी कहते हैं कि हेयर मी, सुनो ओ क्वीन, हे रानी, इर आई डिपार्ट, इर आई डिपार्ट, अब मैं जाता हूँ, अर्थात अब मैं सहन नहीं कर सकता, अब मैं जा रहा हूँ। नो लॉन्गर कैन आई बियर ताई वर्ड्स, अब मैं तुम्हारे वचनों को और अधिक सहन नहीं कर सकता। दे लैक्रेट माई इनमोस्ट हार्ट, वे मेरे अंतरम दिल को, मतलब अंदर से दिल को चीरते हैं। एंड टॉर्चर मी लाइक्ड पॉइजनड स्वार्ड, और मुझे जहरीली तलवारों की तरह टॉर्चर करते हैं, सताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेंजा देखिए, नेक्स्ट स्टेंजा में है हैव आई डिजर्व दिस एट दाइन हैंड, क्या मैं, अब लक्ष्मण जी जो हैं वो माता सीता का आशीर्वाद लेना चाहते हैं, तो वहाँ पे ये लाइन्स आती हैं कि हैव आई डिजर्व दिस एट दाइन हैंड, सीता जी ने उनको इतना सब कुछ कहा है, तो इसलिए लक्ष्मण जी ये कहते हैं कि क्या मैं इस योग्य हूँ, अर्थात एट दाइन हैंड, क्या मैं आपके हाथों के योग्य हूँ, अर्थात आशीर्वाद के योग्य हूँ, क्या मैं इस योग्य हूँ कि मैं आपका आशीर्वाद पा सकूँ। ऑफ लाइफ लॉन्ग लॉयल्टी एंड ट्रुथ, क्या मैं आजीवन वफादारी और सच्चाई के लिए, इज दिस द मीड, मीड होता है प्रेज करना, ठीक है, मीड होता है प्रेज करना और रिस्पेक्ट करना, इसके लिए मतलब डिजर्व टू प्रेज एंड रिस्पेक्ट, ठीक है। तो वो कहते हैं लक्ष्मण जी कि क्या मैं आजीवन वफादारी और सच्चाई के लिए प्रशंसा और सम्मान के योग्य हूँ। आई अंडरस्टैंड दाई फीलिंग्स, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ। सीता, माता सीता, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ। एंड इन सूथ आई ब्लेम दी नॉट, मैं मतलब यहाँ पे वो कहते हैं कि आई ब्लेम दी नॉट, एंड इन सूथ आई ब्लेम दी नॉट। यहाँ पे लक्ष्मण जी सीता जी से दो चार बातें कहते हैं और इसके बाद में वो लक्ष्मण रेखा खींचेंगे तो कहते हैं आई अंडरस्टैंड दाई फीलिंग्स, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ सीता माता। एंड इन सूथ आई ब्लेम दी नॉट, ठीक है, और तुम्हें वास्तविकता में दोष नहीं देता। एंड इन सूथ आई ब्लेम दी नॉट, मैं वास्तविकता में तुम्हें दोष नहीं देता, लेकिन बट दाउ माई टेस्ट बी लेस रैश इन जजमेंट, लेकिन तुम्हारे फैसले में कम उतावलापन हो सकता है। लुक, देखो, आई गो, मैं जाता हूँ, लिटिल आई केयर भाट कम्स टू मी, मैं जाता हूँ, मुझे थोड़ी परवाह है कि मेरे पास क्या आता है। भाट कम्स टू मी, क्या आपने मुझे इतना सुना दिया। बर दो बट सेफ गॉड कीप दी सो, लेकिन आप सुरक्षित हैं और भगवान आपको ऐसा ही रखे। तो ये आपका अंतिम स्टेंजा था आज का पार्ट थर्ड का, ये लास्ट स्टेंजा है 16th स्टेंजा, ये लास्ट स्टेंजा है पार्ट थर्ड का, ठीक है। और पार्ट थर्ड का ये लास्ट स्टेंजा है, फर्स्ट था 12, ठीक है, 12 to 16, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को 5 स्टेंजा आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए हैं। तो 16 के बाद में इसमें आपके 6 स्टेंजा बचे हुए हैं, वो आपके कल कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो जिसका आएगा पार्ट 4 में ये कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद में मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही स्पेशल लाने वाला हूँ। आप जो बच्चे CSMU से हैं, वो जो ग्रेजुएशन जिनका पार्ट थर्ड है, थर्ड ईयर जिनका है, उनके लिए मैं एक
पेपर लाने वाला हूँ, गेस पेपर। ठीक है, गेस पेपर कह लीजिए, ये मॉडल पेपर कह लीजिए। ये गेस पेपर आपका आएगा, ठीक है, विदिन 5 डेज़। ठीक है, जिस गेस पेपर से आपको इतनी गेस लग जाए कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, किस तरह से क्वेश्चन आएगा, बहुत ही विधिवत तरीके से मैं गेस पेपर को मतलब यहाँ पे पुट करूँगा, आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। और इसके जो बचे हुए स्टेंजाज हैं, ये स्टेंजाज ये मैं कल आप लोगों को करवा दूँगा, ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को शेयर अवश्य करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो पहली बार विजिट कर रहे हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।